नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर के दूध और एक चुटकी चावल की भी खीर भला कैसे बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी माई ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते ही देखते पूरा पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू किया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूँगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश ने कहा, माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता देकर आओ। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप सब चखने आना। पड़ोसी ने कहा, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उन पर हंसने लगे। बूढ़ी माई के घर में खाने को दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। लोगों ने सोचा, चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने जाने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वह रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बूढ़ी माई की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूँ। तब बाल गणेश ने कहा, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम लोग खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तुमने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया तब मैंने खीर खा ली। तब बूढ़ी माई समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बूढ़ी माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खिलाओ। उसके बाद बची हुई खीर को 4 पत्ती में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देना। अब बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में रख के अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। गजानंद भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ?
पत्ती में खीर की जगह पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने बूढ़ी माई पर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरने वाले सभी लोगों पर करिएगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।